अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम जावेद अकरम है और मैं पेशे से वकील हूँ और ये मेरा पहला यूट्यूब के ऊपर चैनल है। इस चैनल का नाम मैं अभी आपको ठहर के बताता हूँ। ज़रा मैं बता दूँ आपको कि ऐसा ये ज़िंदगी में मेरा हुआ क्यों कि मैं यूट्यूब पे क्यों राग़िब हुआ। दरअसल हुआ ये कि जो मेरे दोस्त हैं, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, जो मेरे दोस्त वकील हैं, जो इस वक्त प्रैक्टिस में हाई कोर्ट में सेशन में ज़्यादातर वो प्रैक्टिस करते हैं, तो वो चूँकि हमारी गैलेक्सी जो है वो ज़रा ख़ासी लोगों की है, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई आप ऐसा करें कि हमारी रहनुमाई के लिए आप कुछ ऐसी काम करो, कोई ऐसा इनिशिएटिव लो जिससे कोई जो सबके लिए एडवांटेजियस हो, बेनिफिशियल हो। तो उन्होंने, मेरा दोस्त है, उसने फिर मुझे कहा कि मुझे यूट्यूब के ऊपर अपना एक चैनल जो है वो लॉन्च करना चाहिए। तो माय डियर लिसनर्स एंड माय डियर ऑडियंस एंड माय डियर व्यूअर्स, तो ये मैं एक लॉ चैनल आज मैंने अपना स्टार्ट किया है, लॉन्च किया अल्हम्दुलिल्लाह। इस लॉ चैनल का नाम है लॉ टॉक और टुडे इज़ माय वेरी फर्स्ट लेक्चर फॉर यू। और इस चैनल में आप लोगों के लिए बहुत सा रेलेवेंट मैटर होगा। बेसिक इसका जो फोकल पॉइंट जो होगा वो दैट वुड बी सोली लॉ रेलेवेंसी, लॉ रेलेवेंट मैटर होगा। लॉ रेलेवेंट किताबें पढ़ी जाएंगी, पीपीसी पढ़ा जाएगा, सीआरपीसी पढ़ा जाएगा, कानून शहादत पढ़ा जाएगा और जो कुछ भी लॉ रेलेवेंट मटेरियल है। और ख़ास तौर पे इसमें हम जो है वो लीगल ड्राफ्टिंग की तरफ भी रुझान हमारा है और मेरे पास ऐसा मैटर भी है जो कि, और इसके अलावा लॉ से मुतालिक, चूँकि ये लॉ एक जनरल फॉर्म होती है सोसाइटी की, ये एक ऐसा ऑल एम्ब्रेसिंग डिसिप्लिन है कि जिसमें हिस्ट्री भी है, जिसमें मैथमेटिक्स भी है, जिसमें जियोलॉजी भी है, जियोग्राफी भी है और अंग्रेज़ी भी है, उर्दू भी है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एक अच्छे वकील को टॉकेटिव नहीं होना चाहिए। ये लोगों का एक बहुत एक रॉ, एक खाम ख्याली है कि जो वकील बहुत बोलता है। जी नहीं, मैंने हाई कोर्ट में मैं जस्टिस का नाम नहीं लूँगा, ऑनरेबल जस्टिस को, वकीलों को बहुत ज़्यादा मैंने शर्मिंदा होते देखा है। वो समझते हैं कि शायद गुफ्तगू करना टॉकेटिव नहीं, हमें टॉकेटिव नहीं बनना, आपको कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनना है। तो मैं आपको कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनने के लिए बहुत से ऐसे यूजफुल ट्रिक्स प्लस टिप्स दूंगा और बहुत रेलेवेंट आपको वोकैबुलरी भी दूंगा जो कि आपको आपकी सोसाइटी में आपकी बड़ी प्रोमिनेंट स्पार्कल होगा, लोगों को दिखेगा कि भाई ये एक वकील है। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है, एक बात आप याद रखें कि हर बात के हो जाने का इम्कान है। अब इसमें हर बात के हो जाने का इम्कान कैसे है? एक बंदा कहता है जी मैं तो बस अपने मकसद के लिए दीवारें फलांग जाऊंगा, छतें फाड़ दूंगा, पहाड़ के अंदर मैं छेद कर, ऐसा नहीं होता। आप जब तक रेलेवेंट नहीं होंगे, खास तौर पर जब तक आप रैशनल नहीं होंगे, उस वक्त तक आप अपने डिसिप्लिन को अचीव कर ही नहीं सकते। नोट इट डाउन। यस, दुनिया में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती, लेकिन इम्पॉसिबल कौन सी चीजें होती? पहले एक बात याद रखें, थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल का वर्ड जो है वो खुद कह रहा है भाई आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल सिर्फ वो चीज होती है जो आपके लिए इरेशनल है, या वो डिसिप्लिन ऑफ लाइफ या वो एक्टिविटी जो आपके लिए वर्किंग डिसिप्लिन नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं कोई कार रेसर, फार्मूला 1 का ड्राइवर बन ही नहीं सकता, मैं पैराट्रूपर बन ही नहीं सकता, ना मेरी ऐसी ट्रेनिंग, ना मैंने ऐसा लिटरेचर पढ़ा, ना मेरी गैलेक्सी में ऐसे दोस्त। और एक और बात याद रखें, जैसे आपके गिर्द लोग होंगे वैसे आपकी किस्मत होगी। यस, इट इज, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। अब होता क्या, तो क्या हम ये देखें कि हमारे गिर्द चुके लोग नहीं है तो हमारी किस्मत आपने खुद लिखनी होती है। हमारा काम जो है टाइम एंड स्पेस में है। अल्लाह पाक का निज़ाम हमसे डिमांड करता है एफर्ट्स एफर्ट्स एफर्ट्स। यू मस्ट पुट एवरी आउंस ऑफ योर एफर्ट एंड दैट्स ऑल। Rest of the matter should be left in the hands of Allah. Yes, अल्लाह ताला का जो निज़ाम चल रहा है टाइम एंड स्पेस में, कौन मकाम है जिसकी उर्दू ये हुआ करती है, वो हमसे डिमांड सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स कर रहा है, हार्ड वर्क की डिमांड कर रहा है, स्मार्ट वर्क की डिमांड कर रहा है, रैशनल होने की डिमांड कर रहा है। वो सुपर नेचुरल हमसे डिमांड नहीं करता। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब आप कानून की बात करते हैं। आज मेरा
उमूमी लेक्चर है, ये एक जनरल लेक्चर है। इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला लाइफ प्रमोशनल मोटिवेशनल लेक्चर्स भी देंगे। मेरे पास एक बहुत वर्सटाइल लोगों की एक टीम है, इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं और बड़े बड़े वर्सटाइल बड़े बड़े प्रोफेशनल लॉयर्स भी हैं। तो उसमें ये है कि जब तक आप मिसाल के तौर पे हम कौन हैं, हमारा साइंटिफिक नाम क्या है, वी आर होमो सेपियंस। डियर व्यूअर्स, आपको पता है कि होमो सेपियंस का मतलब क्या होता है? होमो सेपियंस का मतलब होता है हैवान नातिक, रैशनल बीइंग, यानी ये वाहिद एक लाइफ है टाइम एंड स्पेस में प्लेनेट अर्थ पे कि वी आर इंटेलिजेंट बीइंग। हम में इंस्टिंक्ट भी है। इंस्टिंक्ट जो है ये वो कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्ट है जो कि एनिमल्स में हुआ करती है या सब ह्यूमंस में हुआ करती है। वी हैव गॉट अ बिग ब्रेन, उस ब्रेन के अंदर एक सॉफ्टवेयर है विच इज कॉल्ड माइंड। तो हेल्दी ब्रेन, हेल्दी माइंड। अब कमाल की बात आप ये देखें, कोई भी बच्चा, कोई भी लाइफ इस टाइम एंड स्पेस में अनटैलेंटेड पैदा ही नहीं होती। ये अल्लाह के निज़ाम के बरखिलाफ है कि कोई इंसान, कोई लाइफ, आप देखें कितने कितने ह्यूज ट्रीज हैं, कितने कितने टॉल ट्रीज हैं। आपको पता है वो कहां से आते हैं? एक छोटे से मुन्ने से बीज में से, छोटे से मुन्ने से बीज में से। अब आपने ये खुद कोशिश करनी है कि आपकी फर्टाइल लैंड कहां है। एक अच्छे वकील को पता होना चाहिए पावर बुक्स कौन सी हैं, पावर लॉयर्स कौन से हैं, पावर पर्सनालिटीज कौन सी हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ऐसी शिफ्टिंग या थ्रैशिंग शुरू कर दें अच्छे खासे दोस्तों के, नहीं, वो उसको गुफ्तगू बता देती है। आपके अंदर तो ये लेवल ऑफ इंटेलेक्ट होना चाहिए कि आप एक ऐसा शख्स जिसकी शौरी सतह शायद काबिल सताइश नहीं, आपको तो उसमें से भी अकल के मोती चुन लेने चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन अस। मिसाल के तौर पर इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा एक नाम है, उसका नाम बड़ा अजीब सा है, भीमसेन जोशी। ये बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन थी इसके अंदर, ये फटा पड़ रहा था, लेकिन ये साथ साथ रैशनल था। इसको पता था कि मेरी मंजिल सिर्फ म्यूजिक है। ये क्या करता था, जो 11-12 साल का था, जब ये स्कूल से वापस आता तो रास्ते में जो पेडलर्स और जो वेंडर्स हुआ करते थे, जो अपने अशिया को, अपने गुड्स को, अपने आर्टिकल्स को बेचने के लिए जो आवाजें लगाया करते थे, वो उन आवाजों में से म्यूजिकल नोट्स अपने लिए निकाला करता था। इसके अलावा जो कोई शादी का कोई प्रोसेशन जा रहा हो, वेडिंग प्रोसेशन जा रहा हो, उसमें जो शादियाने बजते थे, जो मुख्तलिफ साज बजा करते थे, उसके ऊपर उसका कान बहुत लगता था। रास्ते में जो भजन ट्रूप्स हुआ करते थे, जो हिंदुओं के जो भी उनके मजहबी जो गीत हैं, वो जो गाते थे, जो पढ़ते थे, जो गीता पाठ पढ़ते थे, वो उसको बड़े, तो उसने ये तय कर रखा था कि मेरी हर सांस में म्यूजिक है। अब म्यूजिक का मतलब ये था कि मेरी हर सांस में मेरा वो टारगेट है जो मैंने अचीव करना ही करना है। और आप ये देखिए कि उसके दादा के घर में एक बहुत ज्यादा सिंपल एक साज था, इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम होता है तानपुरा। उसमें एक ही तार हुआ करती है। वो एक सिंपल से इंस्ट्रूमेंट को लेता है और वो सिंपल तानपुरा, एक सुर का तानपुरा, उसके लिए एक बहुत ही मल्टी प्रोंग्ड म्यूजिकल विस्टास उसने उसके सामने खोल दिया। और इसके बाद उसने जो तहलका मचाया वो फिर पूरी दुनिया ने देखा। बड़े बड़े एस्टीम उसके पास अवार्ड। तो भाई कहने का मकसद ये है कि यू कैन ऑल्सो डू दैट। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम। अच्छा, अब यहां पे भी एक अकल का फेर है। अक्सर वकील कहते हैं यार मैंने आज से 23 साल पहले LLB क्यों नहीं कर लिया, या मैंने पहले ये लॉज, भाई नहीं, दैट वाज नॉट योर टाइम। डोंट ब्लेम योर लक, डोंट अक्यूज योर डेस्टिनी, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन गैलेक्सी। ओ भाई काम तो करो, जब जागे तभी सवेरा। तो खैर ये बहुत जज्बाती गुफ्तगू होगी। आजकल चूंकि कोरोना की एक प्रॉब्लम चल रही है, तो एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये एक लीगल मैगजीन लिखा हुआ है, प्रीस्टैट कुटेला क्वाम मेडला। इसका मतलब होता है प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। ये लीगल मैगजीन है, ये कोई मेडिकल मैगजीन नहीं है। तो बहरहाल ये एक रेलेवेंट चीज़ थी। तो आज मेरा बेसिक रूडिमेंट्री एक लेक्चर था। और एक और मैं बात बताऊं,
मैं ये एक शील्ड है मेरे हाथ में, ये मेरे लिए ये मुझे बहुत अजीज़ है। इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है जावेद अकरम, मेरा ओहदा है सीनियर लैंड ऑफिसर व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन पंजाब यूनिवर्सिटी। अब इसको दिखाने का मकसद क्या है? वो ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, उसकी एक लाइब्रेरी है, मेन लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज का मतलब ये हुआ करता है वहाँ पे रिसर्च स्कॉलर्स जाएंगे, वहाँ पे स्टूडेंट्स जाएंगे, वहाँ पे कोई प्रोफेसर्स जाएंगे। भाई वो आई वॉज दी ओनली वन एम्प्लॉई जिसने सबसे ज़्यादा किताबें इशू करवाई और पढ़ी। जो उनका बुक इशूइंग रिकॉर्ड था उसमें मेरा नाम आया, तो मुझे ये बुक लवर का अवार्ड मिला। मुजाहिद कामरान साहब उस वक्त वाइस चांसलर थे, साथ उनके साथ वो खड़े हुए थे, वो पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियंस थे, फौत हो गए, जहांगीर बदर साहब। बल्कि आपको इसी चैनल में एक इंफॉर्मेशन दूं कि उसी दिन उनका जो पीएचडी का जो थीसिस था उसका जो वो क्या कहते हैं वो जो होता है प्लेजरिज्म, उस दिन मेन लाइब्रेरी में क्लियर हुआ था। तो हनीफ जो साहब जो लाइब्रेरी, तो उन्होंने कहा कि आज इनका प्लेजरिज्म क्लियर हो गया, तो आज से मैं इनको डॉक्टर जहांगीर बदर कहूँगा। तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि दोनों ने मुझे ये अवार्ड दिया। तो आज का ये मेरा बिल्कुल प्रिलिमिनरी रूडिमेंटरी लेक्चर था। इसके बाद इंशाल्लाह हम आएंगे और लॉ रेलेवेंट चीज़ें पढ़ेंगे और प्रमोशनल लेक्चर्स ऐसे होंगे कि जो आपकी ज़िंदगी में ऐसी एक्टिविटीज़ डालेंगे जिससे आप प्रमोट होंगे। टिल देन बाय बाय, खुदा हाफिज़।